अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए गलावटी कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कीमा। और ईद आ रही है तो ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। कचौरियों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कीमा, मशीन का कीमा है, बीफ का लिया है आधा किलो। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून। और ये हमारे पास प्याज है फ्राई हुई हुई ब्राउन प्याज, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था, पीस लिया था 2 टेबलस्पून। तो ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कबाब चीनी और पीपरी का पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून, और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टेबलस्पून। ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली का पेस्ट है हमारे पास, हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर है ये। फिर मैं इसमें पपीता ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड करूंगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। फिर हम दही ऐड करेंगे इसमें 1 कप दही ऐड कर दें और इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा है, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उतना मज़े का कीमा बनता है ये। मैं इसको रखूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें बहुत अच्छे से और इसको हम कवर करके रख देंगे। तो देखिए 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप। इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको स्लाइस कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। प्याज को मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। बस प्याज पे आपने कलर नहीं आने देना है, इतना ही फ्राई करना है। तो ये प्याज फ्राई हो गई है। इसके बाद इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था। तो ये सारा कीमा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से इसी ऑयल के अंदर। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार कीमा बनता है। आप ईद पे इसको बना सकते हैं, ईद डिनर मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं। या फिर काफ़ी सारे लोग कचौरी के साथ, जो ईद पे जो स्पेशल कचौरी होती है उसके साथ खाना पसंद करते हैं, कीमा या कबाब वगैरह, तो उसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस कीमे को बस मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छे से। और इसके अंदर मैं कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कीमा अपने ही पानी में गल जाएगा। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ऑयल भी ऊपर आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। तो मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कीमा आपका गला नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर ऐड कर दी है, स्लाइस की हुई हरी मिर्चें ऐड करी हैं 2 से 3 अदद। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड करिएगा। इसके अंदर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको कवर करके मैं हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख दूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर्स हैं वो उसके अंदर आ जाएं बहुत अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था और कीमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, कोयले की धुनी देनी है, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो बस कोयले को मैंने गरम कर लिया था, इस पे ऑयल डालेंगे, कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, नान के साथ, या फिर कचौरी के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। ये कीमा बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये दिल्ली वालों का बहुत स्पेशल पुलाव होता है जो कि दिल्ली वाले ही बनाते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये और इसको शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अलावा हमें चाहिए होगी सौंफ मैंने ली है 3 टेबलस्पून के बराबर, और एक चाहिए होगा हमें मलमल का कपड़ा
ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसके अंदर हम ये सारा सौंफ और धनिया इसमें डाल देंगे। इसकी हमें बनानी है पोटली और इसको इस तरह से हमने बंद कर देना है। अच्छे से अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा कि ये बाहर ना आए पकते हुए। तो आपने टाइटली इसके ऊपर नॉट बांध देनी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पोटली रेडी हो गई है। और अब ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर पोटली ऐड कर दी और लहसुन की जो पूरा बंच होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत। इसी तरह से धो लीजिएगा पहले ऊपर से, उसके बाद ऐड करेंगे। और एक अदद प्याज लिए, उसके 4 हिस्से कर लिए इस तरह से, वो भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक मैंने ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। फिर हमें चाहिए होंगी लौंगे मैंने ली है 5 से 6 अदद और इसके साथ एक काली मिर्चें 8 से 10 अदद, वो साबुत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, बीफ का बना रही हूँ ये मैं पुलाव। मटन से भी आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। 6 गिलास पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस उसके अंदर डबल टाइम लगता है इसको गलाने में। तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं। 45 मिनट्स में गोश्त बहुत अच्छा से गल जाता है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, गोश्त जो है पहले चेक कर लेंगे कि अच्छे से गला हुआ है कि नहीं गला हुआ। उसके बाद इसमें से गोश्त हम अलग कर देंगे सारा। अभी मैं सारा जो स्टॉक है वो निकाल रही हूँ क्योंकि स्टॉक हमें अलग करना है और इसका गोश्त जो है वो अलग करना है। और जो हमने लहसुन का बंच इसमें ऐड किया था वो भी हमें एक अलग जगह पे एक प्याली में रखना है। करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, गोश्त हमने इस तरह से अलग कर दिया, यखनी भी अलग कर दी है। और ये जो पोटली हमने बनाई थी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि उसके अंदर सारे जूसेस होंगे वो सारे हमें इसमें से निकालने हैं। तो आपने अच्छे से इसको दबा दबा के इस तरह से हाथ से निचोड़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से सारे जूसेस इसमें से निकल जाएं। और उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो लहसुन है इसको भी हमने हाथ से इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये भी हम बघार के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, तो इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। तो लहसुन बस सारा इसमें से निकाल लेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। इसका पेस्ट चाहिए था हमें। और ये यखनी आ गई है हमारे पास, ये तकरीबन 4 गिलास के बराबर होगी यखनी। चावल ले लिए मैंने 600 ग्राम्स के बराबर। मैंने लिए हैं बासमती राइस, इसको मैंने आधे घंटे पहले सोक कर दिया था अच्छे से। आधे घंटे पहले ही सोक कीजिएगा इसको। अब हम बना लेते हैं इसका बघार। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज मैंने ली है 1 अदद, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ी बड़ी पतीली ली है और उसके अंदर आप इसको पका लेंगे। और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और मैं आपको दूसरी तरफ इसकी गरम मसाला दिखा देती हूँ। एक हमने लिया है तेज़पत्ता और उसके बाद हमें चाहिए होगी लौंगे 6 से 7 अदद ले ली हैं। ज़ीरा चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। काली इलायची ली है 2 से 3 अदद। और नमक ले लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। यखनी में भी नमक ऐड किया था और ये राइस के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये सारी चीज़ें जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट रहेगा 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जो लहसुन हमने निकाला था, लहसुन का पेस्ट जो यखनी में से निकाला था, वो भी हम इसी के अंदर इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भी हम भून लेंगे। अच्छा, गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं हो कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, अच्छे से गला हुआ भी हो और साबुत भी हो, इतना होना चाहिए। तो ये देखिए, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, बस 1 मिनट तक आपने इसको भूनना है। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो यखनी है वो तकरीबन 4 गिलास के बराबर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर यखनी आपकी ज़्यादा है तो रोक लेगा, क्योंकि चावल के हिसाब से वो ज़्यादा ना हो जाए पानी। तो मेरे हिसाब से ही बिल्कुल सही है, 4 गिलास ही होना चाहिए इतने चावलों के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो राइस हैं वो थोड़ा ज़्यादा पानी सोक करते हैं, इस वजह से मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा और चावल जो हैं हमारे 80% कुक हो जाएंगे, तब हम इसको दम पे रख देंगे। तो देखिए, हल्का सा पानी है इसके अंदर और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम में। तो ये देखिए, दम आ गया है इसके अंदर और 10 मिनट तक इसको मैंने रख दिया था हल्की आंच पे बिल्कुल। और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ,
चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं। आपको पता होगा आप लोग कौन से क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे हम। मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करा, यखनी ऐड करी है, लेकिन देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लगे तो रोक लीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया। इसको हम शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है ये पुलाव। और किस किस के घर में बनता है इस तरह से पुलाव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। क्रीमी और बटरी इसका टेस्ट होता है और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। मतलब आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब खुश भी हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। मैंने ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली है, 5 से 6 अदद। आप लोग मोटी भी ले सकते हैं अगर कम मिर्च खाते हैं तो। ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा मैंने कैशू नट लिए हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, 10 से 12 अदद होंगे ये। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कप के बराबर हरा धनिया, इसे मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा सा। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है, एक चटनी सी बना लेंगे बेसिकली, जिसको हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग कैशू नट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इधर मैंने एक चॉपर ले लिया, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्चें मैं हाथ से ही तोड़ के इस तरह से ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब हस्बे ज़रूरत। 1/4 कप के बराबर ही ऐड करा, बस स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो जो चटनी का आपका ब्लेंडर होता है ना, इसके अंदर आप इसको बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। तो इतना ही स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और इधर आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो इधर मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 600 ग्राम्स के बराबर चिकन है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दखनी मिर्च का पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करूँगी मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, वो यूज़ किया है। अब दही ले लेंगे हम 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था ग्रीन, ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो कि आप इसको 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं, ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जितना टाइम हो उतनी देर इसको रख दीजिएगा। और चिकन तो वैसे भी आपको पता है जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको पका लेंगे। तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मेल्ट होने देंगे बटर को अच्छी तरीके से। जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इस तरह से। और मैंने इस तरह से इसको टोंग से पकड़ के ही ऐड किया है, मतलब इसके अंदर से हमने मसाला नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपने चिकन की पीसेस जो हैं वो उसको उठा के आपने इस तरह से ऐड कर देना है। तो सारी चिकन जो है मैं इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और इसका जो मसाला बच जाएगा उसको हम साइड पर रखेंगे, वो हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने सारी चिकन ऐड कर दी है, देखिए मसाला बच गया है, इसको मैं साइड पर रख दूँगी। और बस चिकन को हमने पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किया है तो ये नीचे से जल सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने मिक्स करते करते इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, चिकन आपका ड्राई हो जाएगा अंदर से और वो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है।
तो देखिए बस हर थोड़ी देर बाद इसको मैं मिक्स कर रही थी। आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसका मसाला है सारा जो है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, सारा इसका मॉइस्चर जो है ना ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे स्टेज में। तो देखिए इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसको इतना आपने पकाना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने लगे, इतना आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो देखिए भुन गया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको पकने में और चिकन भी हमारा गल चुका है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए। अब चिकन की पीसेस को मैं हटा लूँगी इस पैन में से और उसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला जो हमने बचा के रखा था, ये वाला मसाला। इसे हमें कुक करना है। तो बस इसको हमने हल्का सा पकाना है। अच्छा, ये जो हम मसाला इस स्टेज पे कुक कर रहे हैं, तो इसको कुक करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और वो खाने में भी बेहद मज़ेदार लगे। मतलब ये जो मसाला हमने बाद में पकाया है इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन। आप दोनों का कलर का डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हम चिकन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं गलाने के लिए और अच्छा जायका देने के लिए, तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए था। और इसके अलावा हमें चाहिए था हमारी जो ये चिकन बोटी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार मसालेदार होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने इसको बाद में ऐड किया। इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा बटरी और क्रीमी टेस्ट आता है। और इस तरह से ये वाला स्टेप करने से क्या होगा, जो आपकी चिकन बोटी है ना ये ड्राई भी नहीं होगी और मसालेदार पूरा मसाला लिपटा हुआ होगा इसके ऊपर। और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं आपको पता है दावतों की जान होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी बटरी और क्रीमी बन के तैयार होती है ये। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो इधर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर करके फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मोक का अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आ जाए। तो देखिए रेडी हो गई है, कोयला रिमूव कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया था। पूरी पराठे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और पूरियाँ भी मैं बनानी सिखा चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कितनी अच्छी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। क्रीमी और बटरी टेस्ट होता है इसका और बहुत ही डिफरेंट लगती है और दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह पे भी बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कुन्ना की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये घर के सिंपल मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है एक बड़े साइज़ की पतीली और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप ऑयल। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है इसको, कि इसका कलर चेंज भी ना होना। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। वो ऐड करके इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। तो मैं मटन ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 kg के बराबर और मैंने हड्डियों समेत लिया है ये मटन। और ये मैंने जो गोश्त लिया है वो बॉन्ग का गोश्त है। बॉन्ग के गोश्त में अच्छा बनता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे खाना पसंद करते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी गोश्त ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़े बड़े से बोटे लिए जाते हैं, लेकिन उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की बोटियाँ हैं, वो मैंने ले ली हैं और इसको मैं इस तरह से भून रही हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर है 2 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी हमारे पास 1 टीस्पून और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से।
ये घर के सिंपल मसालों से बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से। और इसको वैसे तो क्या कहते हैं, मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें पकाया जाता है, लेकिन आप इसको नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक इसका गोश्त भी गल जाएगा लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। इसको गोश्त को गलने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। गोश्त अच्छे से गला हुआ हो, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इतना आपने इसको गला लेना है। तो देखिए गोश्त जो है गल गया है। और बॉन्ग का जो गोश्त होता है अगर वो एक्स्ट्रा गलने लगे तो वो घुलने लग जाता है सालन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो बोटियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा गल गई हैं वो मैं निकाल लूँगी। बाकी जो हड्डी है और हड्डी पे जो बोटियाँ लगी वो मैंने छोड़ दी है पतीली के अंदर, लेकिन जो बोटियाँ थी वो मैंने निकाल ली है। और इसके ऊपर से जो ऑयल है वो हम हटा लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर बाकी जो चीज़ें ऐड करेंगे आटा वगैरह, तो उसकी वजह से ऑयल जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये देखिए सिर्फ मैंने बोटियाँ निकाली हैं इसके अंदर और ऑयल निकाला है, आधा ऑयल निकाल लिया इसके अंदर से। अब इसके अंदर हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इसके अंदर काला ज़ीरा, जिसे आप शाह ज़ीरा के नाम से भी जानते हैं, वो ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा हमारे पास है आटा, जो नॉर्मल घर का आटा होता है, मैंने वही लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप पानी और इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। कुन्ना को थिक करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे। तो अच्छे से बस आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम कुन्ना के अंदर ये सारा आटा जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आटा ऐड करने के बाद आपने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, जो प्याले में आटा रह गया था बस वही ऐड किया है इसके अंदर। तो ये देखिए अभी थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं पकाने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर शाह ज़ीरा और गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पक रहा था और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए ये। और अब मैं क्या करूँगी, जो हमने गोश्त निकाला था और जो ऑयल निकाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ये थिक हो गया तब मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और ये ऐड करने के बाद ऊपर से ऑयल डाल देंगे जो हमने निकाल लिया था पहले से। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा कुन्ना जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके साथ आप अदरक, लीमू और गरम मसाला जो साइड पे आप लोग सर्व करते हैं वो आप सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, हरी मिर्ची वगैरह और नान के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है। ऊपर से हम थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे गार्निश के लिए, थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया मज़ेदार सा हमारा कुन्ना। आप लोगों ने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये दाल। इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ और इसके साथ मैं आप लोगों को मज़ेदार सा बनाना बताऊँगी कचूमर सैलड, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और गर्मियों की तो स्पेशल रेसिपी होती है दाल चावल, जो कि सभी को पसंद होते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी 1.5 कप दाल और उसको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। मेरे पास मिक्स दाल है, जिसे पचमेल दाल भी कहा जाता है, जिसके अंदर चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है और मसूर की दाल है। वैसे तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसी तरह से मिक्स दाल मिलती है। ना हो आपके पास तो आप हम वज़न सारी दालें ले सकते हैं। तो इधर मैंने 1 जग पानी ले लिया है एक पतीली के अंदर और ये दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुले पानी में दाल को पकाते हैं। इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड करूंगी, स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज़ का। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद, मीडियम साइज़ का था। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं मिक्स करूंगी हल्का सा। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट तक। और इसको आपने कवर करना है तो थोड़ा सा ढकना खुला रखिएगा। इस तरह इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। दाल को हम चेक कर लेते हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पक रही थी। तो देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन अभी घुली मिली नहीं हुई है, जैसे आप कहते हैं घुटी भी नहीं हुई है। तो इसको घोटने के लिए आप लोग चाहें तो हैंड विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर की मदद से। तो इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दाल बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में अच्छी नहीं लगती है। तो बस आप इसको इसके ऊपर चला देंगे हैंड विक्स अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, तो ये अच्छी तरीके से घुट जाती है दाल। तो ये देखिए अब इसको, ये थोड़ी सी पतली है, इसको मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम आ जाते हैं कचूमर सैलेड की तरफ, तो वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था, 1 अदद प्याज ली थी बड़े साइज़ की और उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसको मैंने धो लिया था पानी से, उसके बाद ऐड किया है। टमाटर ले लेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की इसमें खुशबू आ जाती है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, आप लोग चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे ½ टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून। आपके पास ये ना हो तो आप लोग वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ठंडी हो जाए। तो ये रेडी हो गया है हमारा कचूमर सैलेड। अब चेक कर लेते हैं हम दाल को। दाल को तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। इधर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको थिक या थिन रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो या आपके घर में खाई जाती हो जिस तरह से, उस तरह से रख सकते हैं। तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें लास्ट में ऐड कीजिएगा और इसका जायका भी अच्छा आ जाता है, मतलब डबल हो जाता है जायका। तो बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है ½ कप के बराबर। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूंगी, चंद स्लाइसेस हैं ये प्याज के बारीक कटे हुए। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे। जब ये थोड़ी सी फ्राई होने लगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हुई। 2 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं और ये भगार के दौरान ही आपने ऐड करनी है, मतलब थोड़ी सी प्याज फ्राई हो जाए फिर आपने एक एक करके चीज़ें ऐड कर देनी है। लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं 4 से 5 अदद के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया, आप लोग थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज, उसके बाद हमने इसको बघार कर देना है दाल के ऊपर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। बस इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है, भगार को पूरा मिक्स नहीं करते कभी भी, तो वो बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो जाता है दाल के ऊपर से, तो अच्छी नहीं लगती है दाल की लुक। तो इसको आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। और दाल के साथ खाने के लिए मैंने चावल जो हैं बॉईल कर लिए थे, सिंपल से चावल हैं जो कि सभी को बनाने आते होंगे, जस्ट बॉईल किए हैं। राइस मैंने वाइट राइस। तो चलिए ये प्लेट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले राइस निकाल लिए थे प्लेट के अंदर, ऊपर से हम दाल इस तरह से पोर कर देंगे। दाल जितनी भी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं चावलों के ऊपर। वैसे तो आप इसको बाउल्स में निकाल के भी सर्व कर सकते हैं, उसी के अंदर निकाल के ही सर्व किया जाता है। तो मैं आपको इधर सिंगल सर्विंग बता रही हूँ। थोड़ा सा अचार ले लेंगे, जो भी अचार आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। कचूमर सैलेड ऐड करेंगे इसके अंदर। गर्मियों का तो ख़ास खाना होता है, दाल चावल तो सभी को पसंद होता है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सिंपल सी दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा पचमेल दाल आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो ये बहुत कॉमन है। आप लोगों के एरियाज़ में कॉमन है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है बिरयानी बनाना। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने आधा कप ऑयल लिया था, इसके अंदर मैंने 3 डली प्याज की काट के स्लाइस करके उसे लाइट ब्राउन कर लिया है। तो ये मैंने पहले से करने के लिए रख दिया था टाइम सेव करने के लिए। तो बस इसको लाइट हमें ब्राउन करना है प्याज को। और इसके अंदर से मैं आधी प्याज निकाल लूंगी बाद में दम पे डालने के लिए। ये देखिए इसमें से निकाल लेंगे और आधी इसी में छोड़ देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी, मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप लोग इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। और इसको हल्का सा हम भून लेंगे, बहुत हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही भूनना है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूंगी 1.5 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसके बाद मैं मिर्ची ऐड करूंगी, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूंगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। और फिर हम बादियान ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 फूल लिए हैं मैंने, मेरे पास ये टूटे हुए थे, ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस हल्का सा इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 गिलास पानी और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और इसका गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से गल चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, जब ये गोश्त गल जाएगा तब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो मैंने 3 अदद लिए थे टमाटर, थोड़े बड़े साइज के, वो ऐड कर दिए, इसको कट कर लिया था मैंने। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी आलू बुखारा, तकरीबन 5 से 6 अदद आलू बुखारे ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी इमली 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर वगैरह हमने ऐड करें सारे जूसेस इसके अंदर आ जाएं 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और ये हमारा मसाला रेडी है। अब एक मैंने बड़ी सी पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था खुला, तकरीबन 2-2.5 जग के बराबर। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। लौंगे ऐड करूंगी 7 से 8 अदद। फिर मैं ऐड करूंगी छोटी इलायची 5 से 6 अदद। दालचीनी के पीस ऐड करने हैं तकरीबन 3 से 4 अदद और इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। और जब पानी में बॉईल आ जाएगा अच्छा सा, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो मैंने चावल लिए थे, सेला चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले और मैंने 600 ग्राम चावल ऐड किए हैं इसके अंदर। और इसको हमें कुक करना है तकरीबन इतना कि 80% कुक करेंगे हम इसको। जो लोग बिरयानी वगैरह बनाते होंगे उनको आइडिया होगा इसका, जिस तरह हम पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए बॉईल हो गए हैं और हमने करना है इसको 80% कुक, पूरा नहीं पकाइएगा। तो ये हो गए, अब इसको मैं छान लूँगी। उसके बाद हम लगाएंगे बिरयानी की तह। तो सबसे पहले पतीली के अंदर मैं नीचे बेस में चावल डाल दूँगी आधे। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था मज़ेदार सा, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मसाला इसी के ऊपर डाल दूँगी मैं चावलों के ऊपर। और बाकी के जो बचे हुए चावल हैं, नहीं उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। आधा कप पुदीना लिया था, थोड़ा सा इस वक्त ऐड किया है और बाकी मैं इस पर चावल डाल दूँगी। चावलों के टॉप पे भी हमने पुदीना ऐड करना है, तो थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर भी ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने बचा के रखी थी, तली हुई प्याज, वो ऐड कर देंगे।
फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी जर्दा कलर। जर्दा कलर के अंदर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया हुआ है 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बस ये ऊपर से डाल दिया है। उसके बाद इस पर हम कवर करके दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार सी हमारी चटखारेदार बिरयानी रेडी है, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी इसका वर्जन बनाया है क्योंकि चटखारेदार बिरयानी है। स्पाइस लेवल अगर आप लोग कम खाते हैं तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मज़ेदार बनी है। तो इसी ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्रस्ट में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए खाउसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है खाउसे। मेरा तो फेवरेट है, आपका है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप सिखाइए, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज। तो प्याज मैंने ली थी 2 अदद, थोड़े बड़े साइज़ की थी, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके बाद प्याज को हम फ्राई करेंगे, इतना कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इतना इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो अच्छा, ये मैं बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो मटन में या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। तो मैंने आधा किलो बीफ लिया है और इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कट कर ली हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी सी बोटियाँ कट कर लीजिएगा। और फिर हमें मसाले में चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और स्पाइसेस में हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून। तो इतने में हमारी प्याज भी ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन करनी थी हमें। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे, और गोश्त को हमने हल्का सा पकाना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं इसको कुक करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर, और इसको मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे इस गोश्त को गलने में। अच्छा, अगर आप चिकन या मटन से बनाएंगे तो टाइमिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी बन जाता है, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त अच्छे से गल चुका है, और मसाला मतलब पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका। तो देखिए इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। जब हमारा गोश्त गल जाएगा उसके बाद हमें दही ऐड करना है। तो दही मैंने लिया था आधा कप के बराबर, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको मैं 5 मिनट तक कुक करूँगी, तकरीबन इतना कि इसका दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और हाई फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है। तो देखिए दही का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, तेल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम ले लेंगे टमाटर का, मैंने प्यूरी लिया है, 3 अदद टमाटर लिए थे, उनको मैंने पीस लिया है और वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। और वो ऐड करने के बाद भी हम इसको इसी तरह से खुला ही पकाएंगे, कवर नहीं करना, क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है। और इतना पकाएंगे कि जो इसका पानी है टमाटर का अच्छे से ड्राई हो जाए और ये ऑयल ऊपर आ जाए। तो उसके बाद जो ये मसाला है हमारा रेडी है। लास्ट में इसमें हम गर्म मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स करेंगे और ये रेडी है। इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी करी पे। तो करी के लिए हमें चाहिए होगा कड़ी पत्ता लिया है मैंने 15 से 20 अदद, उसको हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी अदरक। अदरक है मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, तकरीबन 2 इंच का पीस था, वो ले लिया है। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं छोटे साइज़ की, वो ले ली हैं। लहसुन लिया है मैंने, तकरीबन 8 से 10 जवे हैंगे, वो ले लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी है हमारे पास मैंने 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, और बेसन है हमारे पास 1 कप प्लस 1/4 कप हैगा, 1/4 कप के बराबर है ये बेसन। तो बेसन हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। कोकोनट मिल्क पाउडर है, ये ऐड करेंगे, ये आधा कप है। इसका साशे जो मिलता है ये पूरा ऐड किया है, तकरीबन ग्राम्स में ये 50 ग्राम के बराबर होता है।
दही ले लिया है मैंने 3/4 कप के बराबर, वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ब्लेंड हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको एक पतीली में हम ऐड कर देंगे, बड़े साइज़ की पतीली लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 गिलास के बराबर पानी ऐड करूँगी। ये जो मेरा ब्लेंडर वाला जग था इसी के अंदर मैंने पानी ऐड करके वो ऐड कर दिया है और इस करी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट्स तक लो मीडियम फ्लेम पे। और इसको आप कवर करेंगे तो ढकना थोड़ा सा खुला रखिएगा ताकि ये उबल के बाहर ना आए। और बीच बीच में इसमें हम चमचे चलाते रहेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और बाय चांस अगर लम्स बन भी जाते हैं तो आप हैंड विक्स की मदद से इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 1 घंटा कुक करी है। 45 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था तो मुझे लगा था थोड़ी सी पतली है, तो हमने इकट्ठा पानी ऐड कर दिया था, बीच में हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप तकरीबन 1 घंटे तक लो मीडियम फ्लेम पे पकने दें। बस बीच बीच में जाके आप चमचा चला के देखते रहें कि ये नीचे से जले नहीं या इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो बस ये हमारी करी भी रेडी है। और करी को आपको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये थिक हो जाएगी। अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अब एक पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे कटा हुआ, ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। और लहसुन को हमने फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर का फ्राई करना है। और इसको बस आप चमचा चलाते रहें ताकि इवन कलर आए इसके अंदर। और ये जो लहसुन है ऊपर इसके साथ सर्व किया जाता है खाउसे के साथ। तो ये देखिए ये फ्राई हो गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी, इसको मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी, पूरा 1 पैकेट मैंने बॉईल कर लिया था। 6 से 8 लोगों के लिए इनफ रहता है। और ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप आराम से 6 से 8 लोग मिलके खा सकते हैं। अब करी ले लेंगे, इसकी मैं आपको सर्विंग बता रही हूँ। एक प्लेट में बस स्पैगेटी निकाली है, इसके ऊपर आप करी ऐड कर दें, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर दें। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा करी पसंद है इस वजह से। और उसके बाद जो ये हमने बीफ का मसाला बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर और कुछ चीज़ें जाती हैं, मैं आपको दिखा दूँ। लहसुन है हमारे पास, प्याज है फ्राई हुई हुई, प्याज के बाद स्लिम से हमारे पास पापड़ी ले ली है मैंने, हरा धनिया है और नींबू हैगा। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल के खाई जाती हैं और इसी से इसका मज़ा आता है। तो अब मैं थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी इसके ऊपर और लहसुन हम थोड़ा सा डाल देंगे जो मैंने फ्राई करके रखा था। थोड़ी सी स्लिम्स ले लेंगे, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। पापड़ी ले लेंगे, पापड़ी भी डाल देंगे इसके ऊपर। इसके अंदर जितने भी लवाज़मात हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अपनी प्लेट अपने मुताबिक इसको सेट करें। अच्छा, लास्ट में इसके ऊपर हम नींबू ज़रूर डालेंगे, नींबू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। नींबू डालने के बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो एक होममेड हमारे पास चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और एक बाज़ार वाला चाट मसाला है, तो मैंने दोनों इसके ऊपर डाल दिए हैं। और ये मज़ेदार सी हमारी प्लेट रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और ये खाने में बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट से तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के दावतों में और पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पैगेटीज़ को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया था पकने के लिए। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद स्पैगेटीज़ को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया था और 250 ग्राम्स के बराबर ऐड कर रही हूँ, मतलब आधा पैकेट ऐड कर रही हूँ। 500 ग्राम का पैकेट मिलता है नॉर्मली मार्केट में, तो ये ऐड कर दिया। बस इसको हमने फुल डन करना है। और जब हम स्पैगेटीज़ वगैरह पका रहे होते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम 80% डन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फुल डन करना है। अब इसका हम सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। चिकन का कलर चेंज होने तक बस इसको हम कुक करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तकरीबन 2 मिनट लगे थे इसको पकाने में। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट,
1.5 टीस्पून के बराबर। इसके साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। और बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है ये। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करिए 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद में चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नमक थोड़ा कम ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। मसालों के साथ हल्का सा बस भून लेंगे चिकन को। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कट किया था ताकि अच्छे से गल जाए और जल्दी भी पक जाए। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ले ली थी 1 कप के बराबर, वो ऐड कर दूंगी, जूलियन में कटी हुई है। कैप्सिकम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अलावा मैं बंद गोभी ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 कप के बराबर, 1.5 कप बंद गोभी ले ली है। इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा टॉस कर लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। अच्छा, वेजिटेबल्स को हमने गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा पकाना ही है, मतलब आपने 50% कुक करना है, एक बाइट रहनी चाहिए इसके अंदर, उसी के साथ इसका जायका आता है। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा। इसके बाद में इसके अंदर विनेगर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। यहाँ पर मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 1 कप, अभी मैंने आधा कप ऐड किया है। इसको मिक्स करके देख लेंगे और फिर क्योंकि आपको जितना सॉस रखना है उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने सिर्फ 1 कप ही पानी ऐड किया था इसके अंदर। तो आधा कप ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था, अब थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। तो टोटल जो पानी है वो 1 कप ही जाएगा इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद बस आपने ज़रा सा कुक करना है कि अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर, बस इतना ही पकाएंगे। और वेजिटेबल्स देखें थोड़ी सी क्रंची ही रखी है मैंने क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा आता है। आखिर में जब सॉस आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने 1 कप स्प्रिंग अनियन ऐड कर देनी है, यानी कि हरी प्याज, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए बस इसके अंदर बॉईल आया है और ये रेडी हो गया है हमारा सॉस। और अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है 1/4 कप के बराबर। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर, जूलियन कटी हुई। लहसुन ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। तीनों चीज़ें 2 टेबलस्पून के बराबर हैं। अगर आपको ये टॉपिंग जो है, ये टॉपिंग बन रही है बेसिकली इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, उसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको मैं छान के साइड पे रख लूँगी। अब बना लेते हैं इसका सॉस। उसके लिए हमें चाहिए 6 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून और इस सबको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सॉस मज़ेदार सा रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और साइड पर रख लूँगी। लास्ट में इसको सर्व करेंगे हम। अब आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। इसकी सर्विंग के लिए हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड राइस। सिंपल मैंने जो राइस थे उनको सिर्फ बॉईल किया हुआ है, फुल डन किया हुआ है। एक डिश के अंदर उसकी लेयर मैंने एक लगा दी है, अच्छे से हाफ फिल किया था डिश को। इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस की एक लेयर लगा देंगे। जितना सॉस आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छा, ये राइस सर्व करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपके जो राइस हैं वो भी गर्म होने चाहिए और सॉस भी गर्म होना चाहिए और स्पैगेटीज़ जो हैं वो भी गर्म होनी चाहिए, तभी इसका जायका निकल के आता है। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ ठंडी होगी तो ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है इसको सर्व करते वक्त, मतलब आपने जितने लोगों ने
खाना है उस वक्त जितने लोगों को भी आप सर्व कर रहे हैं बस उतना ही आपने प्रिपेयर करनी है डिश को। ऐसा नहीं करिएगा कि सारी डिश को या पूरी पतीली के अंदर आपने इसको पूरा सेट कर देना है, क्योंकि आप इसको बार बार गर्म नहीं कर सकते हैं। ये एक बार इसी तरह से सर्व किया जाता है। और जितनी आपको प्लेटिंग बनानी है, मतलब जितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं उतनी ही क्वांटिटी में बनाएं। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ इसी तरह से रख दें ताकि उसको दोबारा गर्म करके आप सर्व कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ। अच्छा, जब हमने सॉस की एक लेयर लगा दी है इसके ऊपर, इसके बाद ऊपर हमने थोड़ी सी स्पैगेटीज़ ऐड कर दी हैं, या भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से जो वेजिटेबल्स का सॉस था हमारा वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और ये बहुत ही मज़ेदार डिश बन के तैयार होती है। हमारे घर में सबको पसंद है क्योंकि चाइनीज़ कुछ फ्यूजन टाइप की डिश है ये, चाइनीज़ भी है इसमें और स्पैगेटीज़ वगैरह भी हैं, सॉस का भी इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे ये काफ़ी लेंथी रेसिपी है लेकिन इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके बनाया है, और इसके कुछ स्टेप्स जो है मैंने मिक्स करके इसको शॉर्ट कर दिया ताकि इसको बनाना आसान हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जल्दी भी बन जाती है अगर आप इस तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो। अच्छा, ऊपर से मैंने सॉस की एक लेयर लगा दी है इस तरह से, हल्का सा ड्रिजल कर दिया है, और जो हमने टॉपिंग्स को फ्राई किया था वो हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। इसको आपने जब भी सर्व करना है दस्तरखान पे या अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो इन टॉपिक्स को आप लोग ऊपर नहीं डालिएगा, साइड पे रख दीजिएगा, जिसका दिल चाहे वो उठा के ऊपर से डाल के खा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी और मज़ेदार लगती हैं। लास्ट में थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे तो बस हमारी ये डिश रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है, और ये रेसिपी देखने के बाद आपको बाज़ार से पैकेट वाले मसाले ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रेसिपी को हम बनाएंगे घर के मसालों से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर, उसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा कप ऑयल, क्योंकि ये मैं बीफ में बना रही हूँ। और फिर हम बीफ ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये तकरीबन आधा किलो है, आप लोग चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं इसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके साथ में तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आप लोग कच्ची प्याज को तलेंगे तो तकरीबन 2 प्याज ले लेगा मीडियम साइज़ की, इसको फ्राई करके ऐड कर दीजिएगा। पानी ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर बंद करके और इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता जब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारा गोश्त गल गया है, तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको पकने में, और ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। इसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और पैन में। तो इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब बाकी की कुकिंग हम इसके अंदर करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी, जो कि है 1.5 कप के बराबर। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया था। तो ये ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद हम बाकी के मसाले देख लेते हैं। तो बाकी के मसालों में हमारे पास है ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, सौंफ है हमारे पास 1 टीस्पून, मेथी दाना है 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया है हमारे पास 1 टीस्पून, कलौंजी है हमारे पास 1/2 टीस्पून। तो ये मसाले हमें चाहिए होंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून, नमक है 1/4 टीस्पून। तो ये जो साबुत मसाले हैं इसे हमें हल्का सा कूटना है, दरदरा सा पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तो इसको मैं हल्का सा पीस लूँगी। आप लोग चाहें तो कूट भी सकते हैं, मोटा मोटा कुटा हुआ चाहिए हमको बेसिकली। तो ये देखिए पिस गया है। और ये जो मसाले हैं ये इन चीज़ों के अंदर हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक के अंदर। अब हम लेमन जूस ले लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये जो मसाला है इसमें से आधा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मसाला तकरीबन होगा 2 टेबलस्पून के बराबर। तो मैंने इस वक्त 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें, 8 से 10 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैंगी। और इसको हम बीच में से इस तरह से काटेंगे और ये जो मसाला है इसके अंदर हम भर देंगे। अगर आप लोग मिर्चें कम खाते हैं तो आप लोग हरी मिर्चों में से इसकी बीज भी निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रही हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से हम इसको काटेंगे और बीच से, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसके अंदर डाल देंगे।
अब आ जाते हैं हम सालन की तरफ। टमाटर जो है हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे, और ये काफ़ी हद तक भुन भी गया है। अब जो बाकी का मसाला हमने बचाया था अचार गोश्त वाला, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर जो हमने बचाया था, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही है हमारे पास 1 कप के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो हमने मसाले से भर के रखी थी। वो ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए अचार गोश्त जो है हमारा रेडी हो गया। इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया था मैंने। ऑयल भी ऊपर आ गया, हरी मिर्ची भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी, और इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसको एक बार आप घर के मसालों से बना के देखिएगा। नॉर्मली लोग बाज़ार से जो मसाले मिलते हैं वो ले लेते हैं इन सारे खानों के लिए, लेकिन एक बार आप घर के मसालों से बना के देखिएगा। मेरे कहने पे आप लोग बाज़ार से मसाला ख़रीदना छोड़ देंगे, क्योंकि घर के मसालों से बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हैदराबादी 1 पॉट बिरयानी, और ये एक ही पॉट में बनके तैयार होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे करने पड़ेंगे, और कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाती है। झटपट सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पॉट में मैंने ऑयल ले लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इस प्याज के अंदर से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी, और आधी प्याज हम पॉट में ही रहने देंगे। तो देखिए आधी प्याज मैंने निकाल ली है। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और जब मसाले ऐड करें तो आँच हल्की कर दीजिएगा। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर काली इलायची 2 अदद, और हरी इलायची है हमारे पास तकरीबन 8 अदद। बादियन का एक फूल ऐड कर रही हूँ, टूटा हुआ था मेरे पास, 1 टीस्पून के बराबर है ये। लौंगे ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद। काली मिर्ची ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड करूँगी ये तेज़ पत्ते हैं मेरे पास 3 अदद, छोटे साइज़ के थे। दालचीनी के 2 पीस ले लिए हैं, वो ऐड कर दिए हैं, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है आपने इन मसालों को, कि ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और आँच जो है आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन थी। तेज़ आँच रखेंगे तो प्याज जल सकती है। तो हल्का सा जब इसमें खुशबू आने लगे, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट है ये 3 टेबलस्पून के बराबर। मैंने छोटी हरी मिर्चों का पेस्ट लिया था। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद करते हैं, मतलब मिर्चें ज़्यादा खानी पसंद नहीं करते, तो मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उसका पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत धनिया। मैंने लिया था 1 टेबलस्पून, सौंफ ली थी 1 टेबलस्पून, दोनों को मिला के कूट लिया था, मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे, फ्राई करना है बस हल्का सा ही। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और आपने हरी मिर्चें ऐड करके भी इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं ले रही हूँ चिकन 1 kg के बराबर,
और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इतना आपने इसको पकाना है, फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसी तरह मैं बस इसको भूनती रहूँगी मसाले के साथ ही। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको कलर चेंज होने में। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही। तो दही है मेरे पास तकरीबन आधा कप के बराबर, वो ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू बुखारे, तकरीबन 7 से 8 अदद के बराबर। और इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। 80% तक हमें कुक करना है चिकन को। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है, 80% तक कुक हो गया है। तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 4 गिलास पानी। चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको एक बॉईल आने देंगे। और इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या चावलों के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं नमक। तो नमक मुझे कम लगा था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर और नमक चावलों के हिसाब से ऐड किया है। इसको एक बॉईल आने देंगे पानी को। जब बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने लिए हैं बासमती राइस, 750 ग्राम्स थे और इसको मैंने 1 घंटे पहले धो के भिगो दिया था, तो वो ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। और आप चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। तो मेरे पास तकरीबन 3 गिलास के करीब चावल थे, तो मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके दोबारा से 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है, मॉइस्चर है अच्छा खासा। अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम कर देनी, दम वाली आँच। तो उस पर रखने से पहले हम इसके ऊपर जो प्याज हमने निकाली थी वो थोड़ी सी डाल देंगे। इस तरह से आपने डाल देना है। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर, तकरीबन मैंने ½ टीस्पून के बराबर ऐड किया है। बस थोड़ा सा ही आपने ऐड कर देना है। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। वो आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके ऊपर केवड़ा एसेंस ½ टीस्पून के बराबर। तो इसके अपने ड्रॉप्स डाल देने इस तरह से और इसको हम कवर करेंगे। इसको रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे। तो देखिए चावलों को अच्छे से दम आ गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार होती है। आप जब बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितने मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। तो आपने क्या करना है, जब इसको खोलना है तो फ़ौरन से आपने चमचा नहीं चलाना है। चूल्हा ऑफ़ करने के बाद हल्का सा ही खोलिएगा, फिर इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चावल जो होंगे इस वक्त सॉफ्ट होंगे। अगर आप मिक्स करेंगे तो टूट सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा, तकरीबन 10 मिनट के बाद। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी सिंपल सी बिरयानी तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है और बहुत आसान भी है। एक पॉट में आपको बनानी है ये बिरयानी, जो कि आप लोग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार बनी है। जब भी कम टाइम हो तो आप इस बिरयानी को बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बनती कितनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।